लड़कियों होश में आ जाओ, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये मौका गवाना नहीं है। ये मौका बड़ा सुनहरा मौका है। ये 60,244 पद फिर नहीं आने वाले हैं। गोल्डन चांस है लड़कियों के लिए, स्पेशल लड़कियों के लिए ये वीडियो है, और उनकी आंखें खोलने के लिए वीडियो है, क्योंकि आपकी कट ऑफ ना बड़ी कम जाने वाली है। आप अगर ये सोच रहे हो बड़ा हाई कट ऑफ जाएगा, तो मैं पूरी गणित के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आपको पूरा विश्लेषण यहां देने वाला हूं। कट ऑफ क्यों जाएगा, इसकी भी कम क्यों जाएगा, इसकी भी तर्क मैं आपसे करूंगा। और आपका जो ये मैं जो यहां तर्क करने वाला हूं ना, ये आपको खुद समझ में आएगा, और खुद समझने के साथ आप खुद अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, अपनी कट ऑफ डिसाइड कर सकते हो यहां पे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, सारे रीजन हम यहां पर आपको बताएंगे। अब देखो, सबसे मेन चीज और दूसरी चीज हम यहां आपको बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करो 2 दिन में। ये 2 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पेपर के बाद क्या करना है। क्योंकि पेपर तो सब निकालते हैं, लेकिन पेपर के बाद ही वाला सिस्टम ना सबका फेल हो जाता है। चलो, सारी चीजें तो भाई और ये वीडियो बनाने का मकसद जानते हो क्यों है? क्योंकि लड़कों के विषय में अगर बात करें तो सब यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, लड़कों की ये कट ऑफ वो कट ऑफ, कैसे तैयारी करें। तो स्पेशली लड़कियों को छोड़ देते हैं, और लड़कियों का 20% कोटा है भाई। अगर आप यहां पर देखो, अगर 60,244 पद हैं, तो बेटा इसमें 20% महिलाओं के लिए वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। 12,048 पद, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? तो आओ डिटेल में सब कुछ समझते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं। वीडियो पूरा देख लेना, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और आपको बता दे, जैसे ही आपको किसी चीज की जानकारी हो जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जानकारी के अभाव में एक डर बना रहता है, उस डर के कारण हम अपना पेपर खराब कर देते हैं। तो ये पेपर खराब नहीं करना है, इस बार वर्दी लेनी है, और कसम खा के पहुंचो यार, इस बार ना सिलेक्शन होगा। देखो, अब सारी जानकारी आ जाओ, शुरुआत से हम सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पदों की संख्या क्या है। 60,244 पद हैं। अब ऐसे तो हम बात कर सकते हैं, आपके लिए तो पूरे पद हैं, 60,244 पद हैं, ये जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, लेके जाओ, ठीक है, इसमें आप फाइट कर सकते हो। लेकिन स्पेशली आपके लिए, लड़कियों के लिए रिजर्व कितने हैं? तो 20% पद रिजर्व हैं, जिनकी संख्या 12,048 है। अब 12,048 वैकेंसी आपके लिए है, जिनके लिए केवल लड़कियों के अगर फॉर्म देखे जाएं, तो 12 लाख फॉर्म लड़कियों के भरे हुए हैं। ठीक है, अगर 12 लाख रेशियो 12,048 से हम बनाएं, तो 1:99 का बन रहा है। इसका मतलब है 99 लड़कियां एक वैकेंसी के लिए फाइट कर रही हैं। 99 लड़कियां एक वैकेंसी के लिए लड़ाई कर रही हैं। ठीक है, अगर इसको हटाकर टोटल पद पर देखा जाए कि 49 लाख फॉर्म भरे हैं। 49, क्योंकि आप तो 49 लाख में अपने आप को काउंट करो ना, कि 49 लाख में हो, और आपके लिए 60,244 पद हैं। ऐसे भी कुछ लड़कियां सोचेंगी जो जनरल में फाइट कर देंगी, बहुत पढ़ने में लड़कियां अच्छी अच्छी हैं, लेकिन वो लड़कियां फाइनल क्यों नहीं जाती हैं, इसका भी रीजन पूरा बताने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा रीजन सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आप जो गलतियां करते हो वो गलतियां नहीं होंगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलो ये चीज हो गई। अब इस कट ऑफ को हम बाद में करेंगे, लेकिन अब ये जो भर्ती हो रही है, ये 60,244 पद की, इसकी हम तुलना करने वाले हैं जो 41,520 वाली भर्ती आई थी 2018 में। ये 2018 में, इसमें केवल लड़कियों की ही हम बात करेंगे। ये लड़कियों का मुद्दा ही है, और लड़कियों की सारी बात होगी, है ना। अब देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें, 41,520 में 18,000 पीएससी की थी, और बची हुई 23,520 भर्ती सिविल की थी। अब अगर इसमें देखो भाई, सिविल में ही आप लड़कियों का परसेंटेज निकालो 20%। 4703 वैकेंसी थी। 4700 हम यहां पर लेके चल रहे हैं, जिसका रेशियो, फॉर्म कितने भरे गए थे? 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब अगर 6 लाख फॉर्म भरे गए, रेशियो बनाकर देखा, तो आप रेशियो देखो, 127 लोग। अब बहुत ध्यान से इसको बड़ा अच्छे से समझ के देखो, फिर हम इसके बाद 2019 वाली भर्ती पर बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा जरूरी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि 127 लोग एक भर्ती के लिए क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे। तो कट ऑफ क्या था? यहां पर कट ऑफ दो बार रिजल्ट निकला था। तो पहली बार जब रिजल्ट निकला, तो कट ऑफ दिया गया था कितना? 199.5 लड़कियों का, डीवी के लिए कट ऑफ था। ठीक है, लेकिन तुरंत उसके बाद तुरंत फिर एक रिजल्ट आया था, डीवी के लिए ही आया था, इसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि लड़के क्या हो गए थे? लड़के ज्यादा हो गए थे, क्योंकि
टाइम बहुत कम मिला था डीवी के लिए। तीसरे पेपर हुआ उसके तीसरे या चौथे दिन ही बुला लिया गया था डीवी के लिए। तो ये कट ऑफ क्या था, ये कट ऑफ हाई था, तो कट ऑफ क्या कर दिया गया था, लो कर दिया गया था। तो 181 कट ऑफ दूसरे रिजल्ट में आपको दे दिया गया। ये डीवी की कट ऑफ ओरिजिनल वाली थी। अब इसके बाद आप ये देखो कि फाइनल कट ऑफ ये क्या है। तो फाइनल कट ऑफ में ये हुआ क्या था कि जो इनकी कट ऑफ थी ये 181 थी। इसी बात को आपको समझना है, 181 कट ऑफ थी, लेकिन जनरल में 153 कट ऑफ फाइनल कट ऑफ चली गई थी। इसका मतलब क्या है, अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि 181 कट ऑफ होने के बाद कई लड़कियां फिजिकल में फेल हो गई, है ना। 181 कट ऑफ दे दी गई। अब फिजिकल के लिए क्या होता है, 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लगभग सब फेल के फेल ही हो गए, है ना। तो कट ऑफ गिरा के कितनी कर दी गई, फाइनल कट ऑफ 153 कर दी गई। अब इसका जीता जागता उदाहरण भी आपको हम दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। अब जैसे मैं सबसे पहले इसको दिखा देता हूं कि कट ऑफ है कितना, है ना। कट ऑफ देखो यहां पर मैं ये देखो यहां पर 91-73 पॉइंट देखो, ये ओपन फीमेल का मतलब है ये फीमेल में ये भर्ती है, फीमेल में ये रिजल्ट है। और यहां पर आप देखो आके इनका जो रिजल्ट बना है, हाँ इनका जो रिजल्ट बना है वो देखो यहां पर, मुझे इसमें तो 41,520 का रिजल्ट है पूरा, लेकिन मैं एक नाम ढूंढ पाया हूं 155.43। ठीक है, फीमेल है। और यहां पर देखो जनरल है, आप यहां पर देख लो जनरल की कट ऑफ ही बता रहा हूं, मैं जनरल ही दिखा रहा हूं। ठीक है, और जनरल, अब इनका नाम क्या है, इनका नाम भी आप यहां देख सकते हो, इनका रोल नंबर भी आप देख सकते हो, ये है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उससे आप ओबीसी की भी कट ऑफ देख लेना। तो इसी इसी आधार पर, इसी पूरी डिटेल के साथ ही मैं सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो इसमें आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो जनरल की 153 वाला भी नाम मिला है, जिसमें एक लड़की का 153 पे सिलेक्शन हुआ, जनरल कैटेगरी से थी। ओबीसी 197। अब कहोगे सर ओबीसी ज्यादा हो गई, हाँ ओबीसी ज्यादा हो गई थी, ओबीसी में ज्यादा फॉर्म भर गए थे। ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ 197 गई थी, एससी की 145 गई थी, एसटी की 191 गई थी। अब बात यहां पर, यहां से यहां फाइनल कट ऑफ के बीच में फिजिकल पड़ता है, और फिजिकल में टाइम नहीं मिला था। ऐसा ही इस बार भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है लड़कियों के लिए फिजिकल, अभी हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम लोग जानते हो यहां पर अगर ये देखा जाए 127 पे एक लड़की फाइट, एक वैकेंसी के लिए फाइट हो रही थी, तो अपने यहां अब जो इस बार है उसमें तो 99 पे ही एक है, यानी 28 लोग तो कम हो गए ना। तो यहां से कट ऑफ कम तो हो सकती है, लेकिन जो कट ऑफ हमने मानी है, अब कट ऑफ में जो सेफ स्कोर बता रहा हूं एक, वो सेफ स्कोर सभी लड़कियों को कोशिश करना है कि 190 से 200 तो रखना ही है, 190 से 200 के बीच रखना है। लेकिन अगर आपके 180, 185 ये नंबर है, 170 के ऊपर भी है, तो घबराना नहीं है ना। अगर आपने बाद में काउंट किया, ये वीडियो बाद में देखा और आपके 170 हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, नहीं घबराना नहीं है, चांस बनेंगे। ठीक है, हमने आपको बता दिया है क्यों चांस बनेंगे, क्योंकि बहुत सी लड़कियां फिजिकल में फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान दो, यहां पर कि हमने जो एक आपके लिए कट ऑफ बनाई है, जो सेफ कट ऑफ हो सकती है फाइनल की, वो बनाई है जनरल के लिए 180 नंबर रखना, अगर आप ओबीसी में है तो 180, ईडब्ल्यूएस में है तो 170 आप रखिएगा, एससी में है तो 160 रखिएगा, और एसटी में है तो 100 रखिएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा देख लें, क्योंकि पेपर भी टफ था ये वाला, और उसके बाद तो जैसे ही पेपर होगा हम एक कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट बता लेंगे, क्योंकि फिर तो लगभग 80 to 90% पता ही चल जाता है लड़कों ने क्या करके आए हैं, कैसा पेपर आया है, फिर कट ऑफ बनाना आसान है। लेकिन अभी ये संभावित कट ऑफ है। अब देखो अगर हम बात करें 49,568 की, तो उसमें 31,360 जो पद थे वो सिविल के थे, जिसमें 20% अगर महिलाओं के पद निकालें तो 6,272 पद थे। ठीक है, जिसमें फॉर्म पड़े थे लड़कियों के 5 लाख, जिसमें वैकेंसी 6272 थी। अगर रेशियो निकालें तो 1:69 का, यानी 69 लोग फाइट कर रहे थे एक वैकेंसी के लिए।
यहाँ पे 69 लोग फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ की कट ऑफ अगर देखें तो कट ऑफ पिछली वाली से भी क्या है, ज्यादा ही है, पिछली वाले से ज्यादा ही है। तो हमने कंपेयर किससे कर लिया है, सीधा सीधा पिछली वाले से ही कर लिया, इससे ही कंपेयर कर लिया अपने को। ठीक है, यहाँ पर 153 गई है, लेकिन हम 153 लेके नहीं चलेंगे कि 153 हमारा जो सेफ स्कोर है। बेटा ये बहुत ध्यान रखना, ये 190 से 200 रखो, और मैं तो चाहता हूँ 200 के ऊपर करके आओ। ठीक है, वो सारे वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो सारे लाइन से देख लेना, आपका बहुत माइंड क्लियर होगा कि आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ता है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, उसको भी आप फॉलो करो, जाके देखो जाके, क्योंकि अब जानकारी लेना ही आपका सबसे बड़ा मूल मंत्र बन सकता है। जानकारी नहीं है तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर बन जाएगा। हाँ, बचे हुए 2 दिन है, क्या करें, ये भी तो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बचे हुए 2 दिन है, तो इस समय गलतियां क्या कर रही हैं लड़कियां, अभी भी टेस्ट लगा रही हैं, 2-2 3-3 टेस्ट चल रहे हैं उनके, नहीं लगाना है। अब अगर 2 दिन में टेस्ट लगाओगे, अगर टेस्ट में नंबर बाई चांस कम हो गए तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारी अगर सलाह मानना तो बिल्कुल छूना नहीं, अब टेस्ट नहीं छूना है। अब जो 2 दिन करना है बेटा, वो बहुत ध्यान से सुन लो। 2 दिन करना क्या है, जिनको 3 दिन मिल जा रहे हैं, जिनका पेपर 18 को है, उनको तो सोने पे सुहागा। क्यों, क्योंकि उनको पैटर्न पता चल जाएगा। वो जो 17 तारीख को उनको हम बताएंगे क्या करना है। अभी आप 2 दिन, यानी हम बात कर रहे हैं 15 और 16 तारीख की, 15 और 16 तारीख को आप केवल रिवीजन करिए। वो कौन से सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट, एक हिंदी और रीजनिंग। इन 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करें आप, केवल हिंदी और रीजनिंग। हिंदी में जितने भी चैप्टर है एक बार रिवाइज कर लें। हो सकता है आपको 6 घंटा 15 तारीख को पढ़ना है और 6 घंटे 6 12 13 घंटा पढ़ लिया हिंदी, बहुत रिवाइज हो जाएगा भाई, बहुत। एक बार पढ़ने बैठो, बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा, पूरा दिन पढ़ डालो ऐसे करके। और रीजनिंग को रात को रीजनिंग का पकड़ लो, इवनिंग के बाद से रीजनिंग का पूरा टाइम दे दो। तो रीजनिंग में भी जितने चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें लग रहा है कोई फार्मूला मैं भूल सकता हूं, कोई तरीका कोई ट्रिक मैं भूल रहा हूं, उसको एक बार देख लूं। ठीक है, हो सकता है वो हमारा क्लॉक हो, घड़ी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो देख लूं, उससे रिवाइज कर लूं। तो वो चैप्टर भी हम ज्यादा से ज्यादा चैप्टर अभी भी 2 दिन में कवर कर सकते हैं। बेटा आपको ये करना है। बहुत से लोग कहेंगे सर 2 दिन में, जो इतने दिनों में नहीं उखाड़ पाया, तो 2 दिन में रिवीजन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मैथ में अब ये नहीं कि मैथ तुम लगाने बैठ गए, मैथ में फार्मूले का रिवाइज कर लो, फार्मूले याद कर लो। अब फार्मूले याद नहीं है तो याद भी नहीं होंगे 2 दिन में, ये भी बात है। आपको रिवाइज करना है फार्मूले, जैसे एरिया हो गया, मेंसुरेशन में वॉल्यूम हो गया, एरिया चैप्टर, वॉल्यूम चैप्टर, ये दोनों चैप्टर हैं, इसके फार्मूले रिवाइज कर लो। आप अगर प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज में किसी फार्मूले से सवाल हल करते हो, वो भी फार्मूले देख लो। जो जो आपके पास फार्मूले हैं वो आप देख लो। ठीक है, वो 2 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। 1 से 2 घंटे मैथ को दो, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम इन 2 सब्जेक्ट को दो, 2 दिन में रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब ये हो गई 2 दिन की बात। आपका पेपर हो गया, पेपर में बहुत सी लड़कियां पास हो गई। ठीक है, वो खुशी के साथ अब आराम से खुशी बांटी जाएगी। नहीं, खुशी नहीं मनानी है आपको, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेन चीज है, अब मेन चीज क्या है, अब फिजिकल की बारी है। फिजिकल में ही लड़कियां बाहर होती हैं, अच्छा अच्छा स्कोर कर देती हैं लड़कियां, लड़कों से भी ज्यादा नंबर लेकर आ जाती हैं, लेकिन बाहर कहां हो जाती हैं, फिजिकल में बाहर हो जाती हैं। तो भाई अभी से शुरुआत कर दो। लड़कियों के लिए मैं स्पेशल कह रहा हूं, उनको मौका नहीं मिलता है इसलिए वो फेल हो जाती हैं। टाइम नहीं मिलेगा आपको, कि आप ज्यादा सोच रही हो, टाइम आपका देखो, परीक्षा का टाइम नहीं मिला तो फिजिकल का कहां दे पाएंगे। तो इसी हिसाब से हम फिजिकल की तैयारी अभी से सुबह उठना चालू कर दो, सुबह उठने के साथ आप रनिंग लगाना चालू कर दो। आपको पता तो हो गई कि 14 मिनट में आपको रनिंग करनी है, 2.4 किलोमीटर, कम नहीं है आपके लिए, ज्यादा है। ठीक है, तो इसको रनिंग करनी है, इसको निकालना है। वेट 40 केजी होना चाहिए, ये भी पता होगा। और ये भी पता होगा हाइट 152, ये सब चीजें जरूर देख लेना। 147 एसटी के लिए और जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 है। ये सब कुछ पता होगा, तभी फॉर्म आपने भरा होगा। और नहीं, कुछ ऐसे भी लोग फॉर्म भर देते हैं, बाद में देखते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। इस तरीके से इस पर मेन फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, जिसकी तैयारी हम नहीं करते हैं, इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि सारा फोकस हमारा पढ़ाई में रहता है कि पढ़ने से ही हम सोच रहे हैं सिलेक्शन होगा। नहीं बेटा, लड़कियों का सिलेक्शन इस बार फिजिकल से होना है।
तो आप ये मान लो अभी से तैयारी कर दो, तैयारी करना शुरू कर दो फिजिकल की। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद बस मैं ये चाहता हूं एक मैसेज इस कमेंट में छोड़ देना कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो बस मैं भी अपना सौभाग्य समझूंगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को मैं बता पाया। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, उनका भी प्रॉफिट हो और आपका तो प्रॉफिट होगा ही अगर हमारी चीजों को फॉलो किया आपने। तो एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन वीडियो जो पिछले वीडियो हमने बनाए हैं उनको जरूर फॉलो करना, उनको जरूर देखना, आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आगे करना क्या है। ठीक है, चलता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।